भिवानी में देर शाम सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान एक दुकानदार के पास मिठाई बनाने और बेचने का लाइसेंस तक नहीं मिला। टीम ने भिवानी और चरकी दादरी की 6 दुकानों से कुल 13 सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुनीत शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट 14 दिन बाद आएगी, जिसके आधार पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सैंपल फेल आने पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने लोगों से अपील की कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही मिठाई खरीदें। सर, सीएम फ्लाइंग द्वारा क्या कार्रवाई की है, कितने लोगों ने? देखो, मैं डॉक्टर पुनीत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी भिवानी और दादरी। आज पूरे दिन में खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से जगह जगह रेड की गई है। दादरी के अंदर हमने लगभग 3 दुकानों पे 4 दुकानों पे रेड करी है, 8 सैंपल लिए हैं। यहाँ भी हमने सीएम फ्लाइंग के साथ 3 दुकानों पे रेड करी है और 5 सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं। सैंपलों के अंदर दूध से बनी जो भी मिठाइयाँ हैं, जैसे घी है, पनीर है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है या बर्फ़ी है, इन सभी चीज़ों के सैंपल लिए हैं और सैंपल लैब को कल ही भेज दिए जाएंगे। आगामी कार्रवाई जो भी लैब की रिपोर्ट आएगी उसके बाद एक्ट के अनुसार होगा। सर, भिवानी में 3 दुकानों के सैंपल लिए हैं। किस किस दुकान का लाइसेंस नहीं था और किस किस दुकान का लाइसेंस था? देखो, 3 दुकानों के सैंपल लिए, उनमें 2 दुकानों के पास लाइसेंस था, 1 दुकान के पास लाइसेंस नहीं था। उसको हमने उसी टाइम पे नोटिस दे दिया है और उसका केस एडीसी कोर्ट के अंदर लॉन्च हो जाएगा। क्या सर दुकान बंद करने का प्रावधान है? अगर नहीं, लाइसेंस एक्ट के अंदर बिना लाइसेंस के दुकान बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान ये है, केस एडीसी कोर्ट में लॉन्च होगा और एडीसी साहब उसके ऊपर फिर फाइन का प्रोविजन है। यानी कि दिवाली पर वो मिठाइयाँ बेच सकता है? हाँ, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि विदाउट लाइसेंस आप दुकान सील करो। हाँ, सर, ये जो रिपोर्ट आएगी कितने दिन में आएगी मिनिमम? रिपोर्ट स्टैंडर्ड 14 डेज़ का टाइम है, उस टाइम पीरियड के अंदर रिपोर्ट्स आती हैं। सर, ऐसा नहीं लगता कि डिपार्टमेंट सोया हुआ था और लेट जागा है, क्योंकि मात्र 6 दिन दिवाली के हैं और ऐसे में 14 दिन में रिपोर्ट आएगी और जब भी रिपोर्ट अगर सैंपल फेल भी होते हैं तो ये माल सारा बिक चुका होगा। भिवानी की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है। देखो, ये जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो रिपोर्ट बनाने के अंदर प्रोसीजर के अंदर टाइम लगता है, प्रोसीजरल टाइम है। और जहाँ तक विभाग की बात है, विभाग लगातार सैंपलिंग पे है। हर महीने लगभग 10 से 20 सैंपल भिवानी से लिए जाते हैं। अभी भी इस लगभग 10 दिन के अंदर ही हमने करीब 15-19-20 सैंपल ले दिए हैं भिवानी ज़िले से। और डिस्ट्रिक्ट की दूसरी अलग बात है, भिवानी ज़िले से 20 से 30 करीब सैंपल हो चुके हैं हमारे इस 10 दिन के अंदर। तो ऐसा नहीं, विभाग लगातार जारी सैंपलिंग कर रहा है और इस महीने सैंपलिंग की थोड़ा प्रोसीजर ज़्यादा है। नहीं, हर महीने 10 सैंपल लिए जाते हैं। इस महीने हमारा टारगेट थोड़ा ज़्यादा होता है, फेस्टिव सीजन को देखते हुए और 4 से 5 गुना सैंपल लिए जाएँ। सर, दशहरे पर भी लिए गए थे सैंपल, उनकी क्या कुछ रिपोर्ट आई? कोई फेल भी हुआ था सैंपल? बिल्कुल, जो सैंपल फेल हुए हैं उनके केस भी लॉन्च हुए हैं। एडीसी साहब जुर्माना भी लगा रहे हैं। अभी पीछे एडीसी साहब ने लगभग 4-4.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया था 10 दिन पहले ही। वो जुर्माने की लिस्ट वहाँ एडीसी कोर्ट में है। किस किस चीज़ के आज सैंपल लिए गए? आज जो सैंपल लिए हैं, दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ जो भी, चाहे वो घी हो, पनीर हो, छेना हो, गुलाब जामुन हो या बर्फ़ी हो, खोआ हो, हर चीज़ के सैंपल लिए गए हैं आज। जो पहले सैंपल लिए गए, एवरेजन कितने सैंपल पास होते हैं, कितने? देखो, एवरेजन ये होता है 15 to 20% करीब सैंपल फेल होते हैं और उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होती है। अगर सैंपल अनसेफ आता है, सेक्शन 59 में सीजीएम कोर्ट में केस चलते हैं, और अगर सैंपल सबस्टैंडर्ड या मिसब्रांडेड आता है तो उसके एडीसी कोर्ट के अंदर केस चलते हैं। जो मिठाइयाँ होती है सर, जैसे खोआ, उनकी मियाद कितने दिन तक रहती है? एक खोए से बनी मिठाइयाँ अगर आप फ्रीज़ के अंदर रख रहे हो तो 2 से 3 दिन के ज़्यादा नहीं चलती हैं। तो हमारा भी ये ग्राहकों से भी अनुरोध है कि 2 से 3 दिन के बाद आप मिठाइयाँ कंज्यूम ना करें। खोए से बनी मिठाइयाँ हो सके तो जल्दी कंज्यूम करें। सर, भिवानी शहर में विभिन्न जगहों पर है खुले में मिठाई रखकर बेची जाती है, क्या उन पर भी कार्रवाई रहेगी या फिर? बिल्कुल, उन पर कार्रवाई होती है। जहाँ भी हम इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं उनको नोटिस दिया जाता है, उस टाइम सैंपलिंग होती है। और सैंपलिंग के अंदर अगर आप खुली जगह में बेच रहे हो तो एक्सट्रेनियस मैटर आता है। एक्सट्रेनियस मैटर का अलग से फाइन का प्रोविज़न है एक्ट के अंदर। जब शुरू में आप चेक करते हो, क्या प्राथमिक जांच में कुछ निकल के आता है कि ये सड़ी हुई है या फिर कोई? देखो, अगर हमें कोई मिठाई ऐसी मिलती है किसी जगह के ऊपर जो सड़ी हुई है या कीड़े पड़े हुए हैं तो हम उसको कोशिश रहती है उसी टाइम पे डिस्ट्रॉय कराते हैं उसको।